Hello there and welcome back to another video of Digital Marketing Weekly Updates. Myself Umar Taskir. Guys, today is 6th February और आज के इस दिन के लिए मेरे पास 6 अपडेट्स हैं। मैं एक एक करके इनके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहली जो हमारी अपडेट है वो माइक्रोसॉफ्ट बिंग से रिलेटेड है और माइक्रोसॉफ्ट बिंग का ऑफिशियली कहना है कि हमारे लिए जो आपके XML साइट मैप्स होता है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है लास्ट मॉडिफाइड डेट, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको इन्होंने यहाँ पर अपने ऑफिशियल यहां पर आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है ऑफिशियल ब्लॉग में, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग द लास्ट मॉड टैग इन योर साइट मैप। तो अगर आप साइट मैप्स बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके जो XML साइट मैप्स है उसमें आपको यहाँ पर ये दिखता है लास्ट मॉड टैग होता है बेसिकली। तो यहाँ पर जो लास्ट मॉडिफिकेशन डेट है वो यहाँ पर मेंशन होती है। इसके बारे में इन्होंने प्रॉपर यहाँ पर मेंशन किया हुआ और साथ ही साथ मोटे मोटे तौर पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये चीज हमारे लिए मायने रखती है। सेकंड जो हमारी अपडेट है वो एक गूगल के नए बॉट से रिलेटेड है। किसी ने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि उनके वेब पेज के ऊपर गूगल का एक और नया टाइप का जो बॉट है वो क्रॉल कर रहा है एंड द नेम ऑफ दैट बॉट इज गूगल प्रोड्यूसर, राइट। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर ट्विटर के ऊपर आपको दिख रहा है, इन्होंने गूगल के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे ट्वीट करके पूछा भी हुआ है, या गूगल के जो दूसरे ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने पूछा हुआ है कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इनको जो ट्रैफिक आ रहा है सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर एजेंट गूगल प्रोड्यूसर। ये मैंने भी पहले कभी ध्यान नहीं दिया, कभी मैंने भी पहले के बारे में नहीं देखा। जनरली आप मोबाइल बॉट, गूगल बॉट, ये सारी चीजें, बिंग बॉट, ये सारी चीजें आप देखते हो। जनरली HRF का बॉट भी आप देखते हो, SEMrush का बॉट भी देखते हो, बट अभी तक हम लोगों ने गूगल प्रोड्यूसर के बारे में नहीं देखा। तो दिस पर्सन वाज आस्किंग कि क्या ये कोई नए तरीके का बॉट है या गूगल कोई नए तरीके का बॉट को, ये क्रॉलर को बेसिकली लेकर आ रहा है। तो गूगल ने भी इसको ऑफिशियली अगर आप देखो तो पहले भी इसके बारे में बात करी हुई कहीं पर, तो यहां पर इन्होंने मेंशन किया, बट इट्स अ ओल्डर बॉट जो किसी ना किसी दूसरे सिस्टम के साथ मिलके काम करता है, फाइन। तो ये कोई नया बॉट नहीं है, पहले से काम करता है, बट लोगों को दिखाई नहीं दिया ये, ठीक है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज को मेंशन किया हुआ, राइट। थर्ड अपडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चेंजिंग वेबसाइट डिजाइन कैन हर्ट SEO रैंकिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई स्पेसिफिक वेब पेज है और उस वेब पेज का अपना HTML कंटेंट होगा, तो वो वेब पेज कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर लेट्स से रैंक कर रहा है और आपने क्या किया, आपने सोचा कि चलो मैं क्या करता हूँ, इस वेब पेज की जो डिजाइन है उसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। तो यहाँ पर गूगल का क्या कहना है कि ठीक है, अगर आप डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज करें, बट जब आप डिजाइन चेंज करते हैं तो उसके HTML के साथ भी आप खेलते हैं। तो अगर आपने HTML स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया और उस HTML स्ट्रक्चर के ऊपर पहले से आपका वेब पेज रैंक कर रहा था, तो चेंज होने के बाद देयर माइट बी सम केसेस, और ज्यादातर चांसेस हैं ऐसे कि जो आपकी रैंकिंग है वो शफल हो जाए, ठीक है। तो अगर आप कुछ रीडिजाइन वगैरह कर रहे हैं, उस सेम वेब पेज को अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें जो मोस्ट ऑफ द HTML है या जो इंपॉर्टेंट HTML होता है उससे आप बहुत ज्यादा छेड़खानी ना करें, फाइन। तो इसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर एक पूरा डिस्कशन जो है वो लिंक्डइन के ऊपर है, गारी के लिंक्डइन अकाउंट से है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर among other things search engines use the HTML of your pages to make sense of the content. If, for example, you break up paragraphs, remove H tags in favor of CSS styling, or add breaking tags, you change the HTML parser's output, which in turn may change the site's ranking. तो यहाँ पर जो सजेशन है वो आप देख सकते हो। Try to use semantically similar HTML when you redesign the site and avoid adding tags where you don't actually need them. I believe ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ जो अपडेट है वो ट्विटर से रिलेटेड है। आप ट्विटर में जो एलॉन मस्क साहब है उनका कहना है कि अब ट्विटर पे भी जो एड रेवेन्यू है वो ट्विटर के अकाउंट्स के साथ शेयर किया जाएगा, बट इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पहली तो यही है कि आप जो है वो ब्लू टिक सब्सक्राइबर होनी चाहिए, तो वो तो इंडिया में अभी ऑफिशियली लॉन्च हुआ नहीं, कुछ लोग जुगाड़ उगाड़ करके VPN वगैरह से करते हैं। वो जो तरीका है वो कोई ऑफिशियल तरीका तो है नहीं, तो मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। गूगल फाइंड कर लेगा, देन फिर वो आपका जो ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन है उसको भी रिमूव कर देगा, तो वहां पर कोई मतलब की बात बनती नहीं, हो सकता है आपके अकाउंट को भी सस्पेंड कर दे। तो वो सब चीजें हम लोग को ट्राई भी नहीं करनी चाहिए कि VPN वगैरह का जुगाड़ लगाकर हम लोग जो है किसी तरीके से ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन ले लें, वो चीज नहीं करनी है हमें। तो जब इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होगा तब देखा जाएगा। अभी क्योंकि बाहर US वगैरह में जो प्राइसिंग है इसकी थोड़ी सी अलग है, हो सकता है इंडिया में अलग प्राइसिंग के साथ लॉन्च हो, तो वो जल्दी ही लॉन्च कर देंगे अगर वो इस पायलट टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। जो भी वो टेस्ट कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू दिस ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन का, जब ये पायलट टेस्ट कंप्लीट होएगा डेफिनेटली ये रोल आउट होना शुरू हो जाएगा अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी, अलग अलग प्राइसिंग वगैरह के मॉडल के हिसाब से। बट द पॉइंट इज कि एलॉन मस्क साहब का कहना है कि जो ये रेवेन्यू है ये शेयर किया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ट्विटर थ्रेड है और उसके बीच में जो है आपके ट्वीट्स के बीच में कोई ऐड आता है, इन दैट पर्टिकुलर केस
वहां पर जो रेवेन्यू है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये चीज बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप यूट्यूब में देखते हो, जैसे आप फेसबुक में देखते हो। तो यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो ये अगर ट्विटर के ऊपर आप जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग टुडे ट्विटर विल शेयर एड रेवेन्यू विद क्रिएटर फॉर एड्स दैट अपीयर इन देयर रिप्लाई थ्रेड्स, राइट। और ये 3 फरवरी की अपडेट है। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हो जो मैं रिप्लाई थ्रेड्स की बात कर रहा हूं, सो यू कैन सी दिस थिंग ओवर हियर, राइट। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर देखो आपको ये वाला जो ट्वीट दिख रहा है, दिस इज प्रमोटेड बेसिकली। उसी तरीके से अगर आप यहां पर देखो चैट जीपीटी ट्विटर जो आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली प्रमोटेड, फाइन। तो आपके जो टॉक है, जो थ्रेड है, उसके बीच में जो प्रमोटेड ट्वीट्स दिखेगा उसका रेवेन्यू जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो बट ये अभी बहुत ही इनिशियल चीज है, देखते हैं टाइम के साथ ये कैसे होता है और कैसे स्टेबलाइज होता है। फिफ्थ जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू चैट जीपीटी। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि चैट जीपीटी जो है वो पेड हो जाएगा। कहने का मतलब 2 वर्जन हो जाएंगे चैट जीपीटी के, एक फ्री वर्जन रहेगा और एक पेड वर्जन रहेगा। तो जो चैट जीपीटी है वो $20 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन पे एक तरीके से जो है वो लॉन्च हो रहा है यूएस यूजर्स के लिए अभी। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको चैट जीपीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ब्लॉग वाला जो सेक्शन है, उससे मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हो द न्यू सब्सक्रिप्शन प्लान चैट जीपीटी प्लस विल बी अवेलेबल फॉर $20 पर मंथ। तो कुछ यहाँ पर र्यूमर्स भी थे, कोई $40 बता रहा था, कोई $50 बता रहा था। आई बिलीव अभी ऑफिशियली आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, February 1 का जो है वो ब्लॉग है। तो $20 मतलब $20 पर मंथ होने वाला है, राइट। एंड द सब्सक्राइबर्स विल रिसीव अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं जो सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे, फाइन। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। सिक्स्थ जो हमारी अपडेट है वो गूगल की अर्निंग से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों ने देखा है कि उनका एडसेंस रेवेन्यू भी थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, राइट, पिछले कुछ महीनों की अगर मैं बात करूं। दैट इज बिकॉज ऑफ द थिंग कि गूगल का जो Q4 का रेवेन्यू है वो भी डिक्लाइन हुआ है। और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप बहुत कुछ देखना चाहते हैं तो इस टाइप का जो इनका ऑफिशियल पूरा जो ये डॉक्यूमेंट होता है उसको आप रीड कर सकते हो। इसकी जरूरत नहीं, आप मोटे मोटे तौर पे समझ जाए कि इनका जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हुआ है। मेन जो गूगल को रेवेन्यू आता है वो एड से आता है, जो हम जैसे एडवर्टाइजर्स गूगल के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, गूगल की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो एड्स रन करते हैं, सर्च एड्स रन करते हैं, यूट्यूब एड्स हम लोग रन करते हैं, उससे गूगल को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो मिलता है। तो पिछले कुछ टाइम में रिसेशन आया है, इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत हिली हुई है यूएस की स्पेशली, ठीक है। आईटी इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं थोड़ी सी हिली हुई है, तो उस रिगार्ड्स में जो एड स्पेंड है वो भी काफी कम हुआ। तो अगर एड स्पेंड कम होगा तो कंपैरेटिवली जो एड रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं वो भी कम जनरेट हुआ। तो जो उनकी रिपोर्ट है Q4 की अर्निंग की, उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा, बट ऑब्वियस सी बात है। तो गाइज ये कुछ 6-7 अपडेट्स थी इस हफ्ते की। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।